बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने न्यू डार्विनिज़्म को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन के क्या एविडेंस है हमारे पास। जैसे कि हमने पढ़ा कि साइंस के अकॉर्डिंग कि हम जो जितने भी जानदार हैं इस ज़मीन पे, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुई हैं। तो यहाँ पे हमने वो एविडेंसेस देखने हैं कि इस एवोल्यूशन के लिहाज से कौन कौन से हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर हम एविडेंस की बात करें तो वो है बायोजियोग्राफी के लिहाज से क्या एविडेंस है। बायोजियोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ का की डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकली। तो ये सबसे पहला आइडिया था जिसने सजेस्ट किया था एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, बायोजियोग्राफी के ज़रिए। अब बायोजियोग्राफी का क्या रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ? अकॉर्डिंग टू डार्विन, आइलैंड्स हैव मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेमिक। डार्विन के अकॉर्डिंग एक आइलैंड जो जिस पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, और वो क्या होती हैं? एंडेमिक, यानी वहाँ पे लोकल होती हैं, बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड। लेकिन जो उनके करीब मेनलैंड्स होते हैं, उस आइलैंड के करीब, उसके साथ क्या रखती हैं? मुशाबिहत रखती हैं, क्लोजली रिलेट करती हैं उनके साथ। वो क्लोजली रिलेट क्यों करती हैं? क्योंकि वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, एनवायरनमेंट के लिहाज से उनमें कुछ चेंज आते हैं, लेकिन उनमें क्या पाई जाती हैं? सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल है आर्मेडिलोज, आर्मर्ड मैमल्स हैं जो कि सिर्फ अमेरिका में नज़र आते हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी व्यू से देखें तो बायोजियोग्राफी प्रिडिक्ट दैट प्रेजेंट डे आर्मेडिलोज के जो आज के आजकल हम देखते हैं इनको, आर्मेडिलोज को, जो कि सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं, आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ अर्लियर स्पीशीज़। वो आज क्या हो चुके हैं? मॉडिफाई हो चुके हैं। वो आज हमें मॉडिफाइड फॉर्म में नज़र आते हैं। एंड दीज स्पीशीज़ ऑक्यूपाइड दीज कॉन्टिनेंट्स, और ये स्पीशीज़ सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। लेकिन कुछ जो है वो क्या है? मॉडिफाई है। वो किस वजह से? इन्वायरमेंट के फ़र्क की वजह से हो सकता है। एविडेंस अगर हम बात करें फॉसिल रिकॉर्ड का, तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमारे पास जो जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी होती हैं, या गले सड़े जो हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कहीं ना कहीं पे इसी तरह से इम्प्रिंट हो जाते हैं और वो फॉसिल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। फॉसिल्स आर आइदर द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म, जानदारों के वो ट्रेसेस होते हैं दैट लिव्ड इन एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम। वो किस चीज़ के रिमेन्स हैं? जो कि हमारे पास एक्चुअल यानी असल जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं ऑर्गेनिज़म्स के, जो कि पहले ज़मीन पर पाए जाते थे कदीम ज़माने में, और एम्बेडेड इन रेजन्स सैंड फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, वो कहाँ पे हो सकते हैं? रीजन्स में, सैंड में हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स पे। रॉक्स की तीन टाइप्स होती हैं: मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बनती हैं, इग्नियस जो लावा की सूरत में होती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये लेयर्स की फॉर्म में होती हैं, और उन लेयर्स में जो है वो चीज़ें, कुछ जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल पार्ट्स हैं, वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अब क्या रिलेशन है एवोल्यूशन के साथ? सक्सेशन ऑफ फॉसिल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, फॉसिल्स जो एक के बाद दूसरे, सक्सेशन यानी एक के बाद दूसरे जो फॉसिल्स मिलते हैं हमें, वो किस एवोल्यूशन, यही आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जैसे कि फ़िशेस हैं सबसे पहले, फिर एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो ये हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह से सक्सेसिवली एक के बाद दूसरे ऑर्गेनिजम्स चेंजेस के, इन्वायरमेंट में चेंजेस आई, और इस तरह से ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस आते गए। इट प्रोवाइड्स विजुअल रिकॉर्ड इन कंप्लीट सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें क्या देता है? एक पूरा विजुअल रिकॉर्ड है हमारे पास, फॉसिल रिकॉर्ड जो है
फोसिल्स के थ्रू। एग्जाम्पल ओल्डेस्ट नॉन फोसिल्स प्रोकैरियोट इंडिकेट प्रोकैरियोट एज एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं आज जो ज़मीन पे ज़िंदा हैं वो क्या हैं, किससे ओरिजिनेट हुई हैं, प्रोकैरियोट से, ठीक है, इंक्लूडिंग यूकैरियोट्स ऑन अर्थ। क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो क्रोनोलॉजिकल यानी तारीख़ी वाक़यात के लिहाज से जो तरतीब से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आई हैं वर्टिब्रेट्स की, एनिमल्स की, फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू जो हमें पता चली हैं, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जैसे मैंने बताया कि फ़िश से के बाद एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, तो ये तारीख़ी वाक़यात के लिहाज से जो है वो चेंजेस जैसे आई हैं, वर्टिब्रेट की डिफरेंट क्लासेस नज़र आई हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड की वजह से हमें एवोल्यूशन का पता चला है कि किस तरह से चेंजेस आई हैं, ग्रेजुअल चेंजेस, इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आया है, ठीक है, तो वो जो है वो एवोल्यूशन का सबब बनता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।